सो हेलो एवरीवन। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये जोरदार अमेजिंग लेक्चर में आप सबका स्वागत है लेजेंडरी फिजिक्स के अंदर। आज हम लोग जोरदार टाइप से एकदम जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आता है क्लास 12 में उसको भी आज हम लोग जोरदार टाइप से कंप्लीट करेंगे। ये डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसको आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर 11 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। तो चलिए गाइस, इसको जोरदार टाइप से हम लोग एकदम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए इसको। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इतना इज्जत क्यों दिया गया है। हम जब रेडिएशंस यानी कि लाइट लेके आते हैं और इस सरफेस पे जैसे लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये तुमको पता है, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे। हम आवाज नहीं आ रहा मेरा? अच्छा, हाँ, हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्यों डिस्कस करना चाहते हैं वो बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, और एक और होता है, एक और तरीका होता है इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से इजेक्ट करवाने का। एक तो खुद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, एक तो खुद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले तुमको इसके बारे में बताते हैं हम, थर्मियोनिक एमिशन। देखो, थर्मियोनिक एमिशन में क्या करते हैं ना, यही सेम तुम्हारा मेटल सरफेस रहेगा, इसी सेम मेटल सरफेस को हम हीट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें चिपका हुआ है इस मेटल सरफेस को, इस मेटल सरफेस पे, और इस मेटल सरफेस को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने से भी यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलता है इस मेटल सरफेस से। इस मेटल सरफेस को हीट करने से भी यहां पर इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो उसको भी हम लोग बोलते, उससे मतलब उससे भी एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसलिए वो भी भाई एमिशन में काउंट होगा, है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। लेकिन थर्मियोनिक एमिशन में क्या हो रहा है ना, बहुत सारा एनर्जी बर्बाद हो जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने में बहुत सारा एनर्जी बर्बाद हो रहा है, तो इसलिए थर्मियोनिक एमिशन को हम लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं। अच्छा, एक एक चीज़ बस याद रखना कि थर्मियोनिक एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है बाहर उसको बोलते हैं थर्मियॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? थर्मियॉन्स। तो यहां पर लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर कॉल्ड थर्मियॉन्स। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा थर्मियोनिक एमिशन में उसको हम बोलेंगे थर्मियॉन्स। और फील्ड एमिशन में देखो क्या करते हैं, सुनो बता रहे हैं। जैसे देखो, यही मेटल सरफेस पुराना, चलो यहां पर बना रहे हैं, ठीक है, यही मेरा देखो एक और मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स फिर से चिपका हुआ है, और यहां पर हम क्या करेंगे ना, एक फील्ड लगा देंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। क्या लगा दिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के इलेक्ट्रॉन यहां पर से इसके तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसमें चिपकने लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन तो इससे भी निकल रहा है। देखो, दो तरीका हो गया। अच्छा, एक और होता है, एक और, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा एक फोर्थ तरीका और होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। क्या बोलते हैं, बोलो भाई, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमिशन। टोटल 4 हो गया ना। देखो कौन कौन सा यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। एक हुआ तुम्हारा थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा हुआ फील्ड एमिशन, और तीसरा हुआ सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन का सुनना बता रहे हैं। जैसे ये तुम्हारा मेटल सरफेस है, सुनना सुनना ध्यान से, सेकेंडरी एमिशन बता रहे हैं क्या होता है। ये तुम्हारा मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है, तुम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ला के मारी, तुम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ला के मारी, एक इलेक्ट्रॉन ला के यहां पर ऐसे करके फिट करोगी, एकदम बोम्बार्ड करोगी, बोम्बार्डमेंट बोलते हैं इसको। एक इलेक्ट्रॉन लाके यहां बोम्बार्ड करोगी तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा। नहीं समझी? एक इलेक्ट्रॉन लाके बोम्बार्ड किए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी एमिशन। तो ये तुमको समझ में आया, ये तीन, एक सेकेंडरी एमिशन, फील्ड एमिशन, यानी बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ये बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड फिट कर दो, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये सब नहीं, हम लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किस में है? सबसे ज्यादा हम लोग इंटरेस्टेड किस में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतना जोरदार काम हो रहा था, इतना जोरदार काम हो रहा था कि हम लोग लाइट लेकर के आ रहे थे। इस मेटल सरफेस में क्या लेके आए? लाइट। और लाइट यहां पर आके टकराया और उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगे। इस लाइट में क्या रहता है उसके बारे में बहुत बार तुम लोग को बताए हैं। इस लाइट में क्या रहता है? छोटा छोटा पार्टिकल्स, पैकेट्स के फॉर्म में जो रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन पैकेट्स को फोटॉन्स। क्या बोलते हैं इन पैकेट्स को? फोटॉन्स। क्या बोलते हैं ये एनर्जी पैकेट्स को? फोटॉन्स। फोटॉन्स किसके अंदर होता है? लाइट के अंदर होता है, जिसके हेल्प से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि यहां पर ये कहानी खत्म हो गया। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत साइंटिस्ट लोग मिल के इसके बारे में डिस्कशन किया है। अब उसी के अंदर एक आएगा अभी थोड़ी देर में, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना, थोड़ी देर में भी पढ़ना है हम लोग को, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कि आइंस्टाइन कैसे बताया कि यहां पर लाइट आता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है।
अच्छा मेरा क्वेश्चन क्या है ना, सुनना आप ध्यान से। तुमको पहले ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया? दोबारा हम समझाते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है? व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इल्यूमिनेटेड ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, मतलब बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हम यहां पर लाइट लेके आए, लाइट, ये जो लाइट में जो फोटोन था, फोटोन आके यहां टकराया और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें तो कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है ना कि यहां पर तुम देखो, ये एक फोटोन है, तो ये एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या फिर ये सारा फोटोन मिल करके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है। एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या फिर सारा यहां पर तुमको जितना फोटॉन्स आ रहा है इधर से, वो सारा मिलके एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? ये क्वेश्चन है। तो उसका जवाब अभी हम देंगे 2 मिनट में, ठीक है? कि उसका मतलब, उसका देखो जवाब तो ये है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उससे एक ही फोटोन निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर टकरा रहा है तो उससे एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन ये भी बात सही है कि ये सारा फोटोन मिल के एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ये भी सही है कि ये सारा फोटोन मिल के एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ये भी सही है कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो कैसे भी हम बताते हैं तुमको कैसे वो चीज़ मतलब पॉसिबल है। पहले ये समझाते हैं ना कि यहाँ पर ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकाल रहा है, और ये फोटोन है क्या। तो फोटोन के बारे में अभी सिंपल हम तुमको क्या बताएं, फोटोन के बारे में यहाँ लिख दे दो एक लाइन, ठीक है? कि फोटोन कुछ नहीं, एक एनर्जी पैकेट है। एक एनर्जी पैकेट है, मतलब कि फोटोन के पास ना एनर्जी होता है। क्या होता है फोटोन के पास? बोलो। फोटोन के पास क्या होता है? एनर्जी होता है। फोटोन के पास एनर्जी होता है। अब एनर्जी कैसे होता है, वो एनर्जी से वो क्या करता है, अभी वो हम तुमको समझा रहे हैं। ये लिख लियो तुम लोग सारा। ये देखो, ये थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक, सब लिख लियो ना, हटा देना इसको। देखो यहां पर ना सबसे पहले मेरा मेटल सरफेस है, सुनना, ये स्टोरी सुनना ध्यान से। ये मेरा मेटल सरफेस है, ये मेरा क्या है? मेटल सरफेस। ये मेरा क्या है? मेटल सरफेस। सुनना, ये मेटल सरफेस में क्या रहेगा भाई, बोलो? ये मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये लो, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स है चिपका हुआ, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ मेटल सरफेस में। अब यहां से हम क्या लेके आएंगे? रेडिएशंस। क्या लेके आएंगे? रेडिएशंस। तो अब देखो हम रेडिएशन लेके आ रहे हैं, ये रो रेडिएशन। अब क्या है ना, सुनना ध्यान से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेवफा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? बेवफा। इलेक्ट्रॉन बेवफा। यहां पर ये देखो, ये फोटोन, फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन को बोलता है चल, चलेगी? तो इलेक्ट्रॉन बोलता है हाँ चलेंगे। इलेक्ट्रॉन, फोटोन आया और एक इलेक्ट्रॉन को बोला चल, चलेगी? तो इलेक्ट्रॉन बोला हाँ चलेंगे। इलेक्ट्रॉन लड़की है और फोटोन लड़का है। फोटोन आके बोला इलेक्ट्रॉन को चल, चलेगी? तो इलेक्ट्रॉन बोला हाँ चलेंगे। लेकिन एक शर्त है, अगर ये जो इसका घर है, जो इलेक्ट्रॉन का घर जो है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। क्या बोल रहे हैं हम? यहां पर फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को बोला चलेगी? तो इलेक्ट्रॉन बोला हाँ चलेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हमको इस सरफेस से, इस मेटल सरफेस से एस्केप करना है। तो एस्केप करने के लिए कुछ एनर्जी का जरूरत है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं भाई? तुम लोग को बताए हैं। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है मेटल सरफेस से इजेक्ट होने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब सुनना जोरदार एकदम। सबसे पहले ये जो फोटोन है ना, बोला हाँ ठीक है हम तुमको एनर्जी देंगे, उस एनर्जी से तुम बाहर आ जाओ, उस एनर्जी से तुम बाहर आ जाओ। तो अब देखो ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल्स टू 5 प्लस, E इज इक्वल्स टू 5 प्लस KE मैक्स। 5 प्लस KE मैक्स। सर ये क्या है? इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? बोलो भाई, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अभी देखना जोरदार समझाएंगे एकदम, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तुम जरा ये बताओ नीतू, तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया ना? कि ये फोटोन टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल रहा है, ये सब तो समझ में आया ना? है? सबको समझ में आएगा तुम लोग को ये सब कहानी, कि इलेक्ट्रॉन आता है और ये फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब हम उस पर नहीं जा रहे हो, तुम लोग समझ चुकी हो कि हाँ आया, टकराया, बाहर निकल गया, वो ठीक है। अब हम समझना चाह रहे हैं आइंस्टाइन के बारे। आइंस्टाइन क्या बोला इसके बारे? तो आइंस्टाइन ये जोरदार फॉर्मूला दिया, और देखो क्या बताया इसके बारे, अभी हम बता रहे हैं कि आइंस्टाइन क्या बोला। देखो आइंस्टाइन ये बोला ना कि फोटोन आता है, सुनना,
फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन को बोलता है चलेगी, तो इलेक्ट्रॉन बोलता है हाँ चलेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए निकलने के लिए यहाँ से, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन देगा इसको, वो एनर्जी कौन देने वाला है अभी इसको, फोटोन। वो एनर्जी कौन देने वाला है, फोटोन। अब देखो ये फोटोन के पास ये जो ई तुमको दिख रहा है ई, इस ई को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या बोलते हैं भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन। इस ई को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन, ये ई को। और ये फाई का मतलब, अच्छा देखो यहां पर हम दो सिंबल लिखे हैं क्योंकि वर्क फंक्शन को फाई और डब्ल्यू नॉट दोनों ही सिंबल किसका है, वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन क्या है, देखो ये जब फोटोन आया तो फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को बोला चलेगी, तो इलेक्ट्रॉन बोला हाँ चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, इस मेटल सरफेस से निकलने के लिए एक एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन। उस एनर्जी को क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन। लेकिन तुम बताना खुशबू, ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ये तो दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उस हिसाब से यहां पर तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन दो पार्ट में डिवाइडेड है? एक तुम्हारा ये फाई, ये फाई किसको दिया जा रहा है बोलो, ये जो वर्क फंक्शन है ये किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को। ये वर्क फंक्शन कौन यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है, यहां से भागने के लिए, सरफेस से भागने के लिए। और ये काइनेटिक एनर्जी भी कौन यूज करेगा बोलो भाई, काइनेटिक एनर्जी भी कौन यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन। ये दोनों चीज इलेक्ट्रॉन का है, वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन का तो शर्त ये था कि हाँ तुम्हारे साथ हम चलेंगे, लेकिन हमको एक एनर्जी चाहिए यहां से भागने के लिए। तो वो भागने के लिए जो एनर्जी था वो तो वर्क फंक्शन था, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को मिल चुका है। फिर इसका क्या यूज है, काइनेटिक एनर्जी का क्या यूज है, देखो भाई सुनो, इलेक्ट्रॉन को जब वहां से निकलना है ना सरफेस से, तो वर्क फंक्शन का यूज करके वो स्किप तो कर जाएगा। सुनना, वर्क फंक्शन का यूज करके वो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल तो बाहर जाएगा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन के साथ जाना भी तो है। अरे भाई इस इलेक्ट्रॉन को इस फोटोन के साथ भागना भी तो है, जाना भी तो है। तो उसको कौन सा एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए कौन सा एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने के बाद, इजेक्ट होने के बाद फिर फोटोन के साथ निकल ले। ठीक है, तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी को तुम क्या लिखोगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, उसका मैक्सिमम लेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन पक्के तौर पे एकदम वहां से निकल ही जाए। मैक्सिमम वैल्यू लेना काइनेटिक एनर्जी का। कितना होता है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। अच्छा सुनना, अभी तो हम बस तुमको ऊपर सब समझाए हैं, अभी तो बस ये इक्वेशन लिखे हैं कि इक्वेशन का क्या मतलब है। ये वो एनर्जी है जो फोटोन देता है, किसको देता है, इलेक्ट्रॉन को, कि चलेगी, उसके लिए एनर्जी फोटोन देता है। और वो एनर्जी को ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो पार्ट में लेता है। पहला पार्ट में ये स्किप करने के लिए ये एनर्जी, देखो इसको वर्क फंक्शन, स्किप करने के लिए। और फोटोन के साथ भागने के लिए कौन सा, मिल के भागने के लिए कौन सा एनर्जी, काइनेटिक। ठीक है, तो ये इक्वेशन हुआ। अब इसी को 10 तरीके से किताब में लिखा रहता है, ये वाले फॉर्मूला को 10 तरीके से, 10 तरीका ज्यादा हम बोल दिए, 3-4 तरीका से लिखा रहता है, 3 तरीका से मैक्सिमम है ना, 3 टाइप में इसको लिखा रहता है मैक्सिमम। तो वो सारा 3 टाइप हम लिख देंगे और इसके ऊपर क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है इस फॉर्मूला से, तो उसको भी हम अभी बता देंगे तो ऐसे बताया। अच्छा जो अभी ये बताया है कौन, आइंस्टाइन, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन, ये जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल सरफेस से, मतलब एक फोटोन से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा सुनने में है? ये जो बताया अभी आइंस्टाइन, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि एक फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन को बोला कि चलेगी, तो इलेक्ट्रॉन बोला हाँ चलेंगे, और ये सही बात भी है। देखो यहां पर बता देते हैं, पहले तुमको हम क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन बेवफा है, इलेक्ट्रॉन बेवफा यहां से निकलना चाहता है। तो यहां पर देखो एक फोटोन आया, और ये पी का मतलब प्रोटॉन नहीं है, पी का मतलब यहां फोटोन है भाई, जो लिखे इधर साइड में, ये पी का मतलब फोटोन है। तो एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखो दूसरा बात सुनो, एक फोटोन से, ये जो फोटोन आया था ना, ये पहले इलेक्ट्रॉन को बोलता है चलेगी, तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, निकल भी जाता है। तो ये फोटोन सोचता है कि एक और जो इलेक्ट्रॉन था, जैसे इसको निकाल लिया, वो देखो निकाल लिया ना, यहां से इजेक्ट हो गया, तो ये जो फोटोन का पैकेट है ये सोचता है कि एक और इलेक्ट्रॉन भी तो ले सकते हैं। तो ये जो फोटोन है ये बोलता है तुम तो चलेगी, तुम भी चल साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाहता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं 1-to-1 इंट्रैक्शन, 1-to-1 इंट्रैक्शन, 1-to-1 इंट्रैक्शन। मतलब क्या है, वन फोटोन गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर कट। लेकिन अभी देखना थोड़ा देर में फॉर्मूला से ये समझ में आएगा ना, फॉर्मूला से ये समझ में आएगा ना कि 1000 फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
सर क्या बोल रहे हैं, अभी तो आप बोले कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 100% सही है, 100% सही है, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन सुनना बात ध्यान से, सुनना बात ध्यान से यहां पर जो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इस पर ट्राई तो बहुत लोग मारा, सुनना यहां पर इसको ये घर से भगाने के लिए ट्राई, जितना फोटॉन्स आ रहा है ना, मान लो यहां से 1000 फोटॉन्स आ रहा है, कितना आ रहा है भाई बोलो 1000, तो ये 1000 का जो 1000 फोटॉन है सारा ट्राई मारा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सब लोग ट्राई मारा, लेकिन ट्राई किसका पहुंचा, सिर्फ इनमें से किसी एक का। ट्राई सब लोग मारा लेकिन ट्राई किसका पहुंचा, इनमें से किसी एक फोटॉन का। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि 1000 फोटॉन से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और बाकी का जो 999 बचेगा, यहां पर कितना फोटॉन वेला है, ऐसे ही बेरोजगार कितना फोटॉन बच गया, बेरोजगार कितना फोटॉन बच गया, 999 फोटॉन ऐसे ही बेरोजगार हो गया ना, क्योंकि एक क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्योंकि 1 to 1 इंटरेक्शन लिखा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से एक ही फोटॉन निकलेगा। अरे बात समझ में आया मेरा, आइंस्टाइन के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है कि 1000 फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दिस इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि 1000 में से किसी एक का ही औकात होता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का, बाकी का जो 999 फोटॉन बच गया वो तो ऐसे ही वेला हो जाता है, आए समझ में, उसको कोई काम नहीं होता है। ये पूरा स्टोरी हुआ इसके पीछे, ठीक है। देखो तुम पूछोगे ना कि सर यहाँ पर ये इतना सारा तब आप क्यों फोटॉन लेके आ रहे हैं, 1000 क्यों लेके आ रहे हैं, जब एक फोटॉन से ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आप इतना सारा क्यों लेके आ रहे हैं। देखो भाई हम तुमको स्टार्टिंग से बताएं कि यहाँ पर हम लाइट का रेडिएशंस लेके आ रहे हैं, तो लाइट का जब रेडिएशन आता है ना, तो लाइट के अंदर होता है ना फोटॉन्स, लाइट के अंदर क्या होता है, फोटॉन्स। तो उन फोटॉन्स का जो नंबर है, लाइट के अंदर जो फोटॉन्स है, उन फोटॉन्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है, समझी। जो मेरा मतलब लाइट जो आ रहा है उसमें फोटॉन्स है ना, तो फोटॉन्स एक बार में 1 2 थोड़ी आएगा जी, लाइट जो आ रहा है उसमें ढेर सारा फोटॉन होगा ना, समझी नहीं समझी। लाइट जो आ रहा है इसमें ढेर सारा फोटॉन होगा, एक फोटॉन कैसे आ जाएगा, लाइट के अंदर एक फोटॉन थोड़ी रहेगा, लाइट के अंदर ढेर सारा फोटॉन्स रहेगा, लेकिन उनमें से कोई एक एप्लीकेबल होगा यहां से निकालने के लिए, इसीलिए हम 1000 लेके आते हैं, क्योंकि लाइट के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स है ढेर सारा। तो इसके बाद अभी हम जो सबसे पहले ना ये ई के मतलब क्या बताए थे, एनर्जी ऑफ फोटॉन है ना, तो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन को पहले 2 मिनट बताते हैं। देखो सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन तुम बताओ, ये शिखा, ये जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो किस पे डिपेंड करता है, फोटॉन का जो एनर्जी है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, फोटॉन का एनर्जी क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, लाइट का फ्रीक्वेंसी पे ना, लाइट का फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा ना एनर्जी ऑफ फोटॉन। ये न्यू का मतलब व्हाट इज न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फिर यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट क्या दोगी, एच। अच्छा ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका एक और सिंबल एफ होता है, तो न्यू लिखो चाहे एफ लिखो, दोनों ही किसका सिंबल है, फ्रीक्वेंसी का। न्यू लिखो चाहे एफ लिखो, दोनों किसका सिंबल है, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू और एफ दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यू और एफ दोनों फ्रीक्वेंसी का ही सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पर एच और ये न्यू, ये फॉर्मूला हुआ। ये एच कहाँ से आया समझी, ये खुशबू, प्रोपोर्शनलिटी वहाँ से हटाएं तो एक कांस्टेंट दे दिए एच, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट दे दिए एच, और इस एच को क्या बोलते हैं हम लोग, एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है प्लैंक कांस्टेंट का, बोलो, इसका वैल्यू कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो इसका वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज होगा, और ये न्यू या एफ एक ही बात है। यानी इस फॉर्मूला को हम और कैसे लिख सकते हैं भाई, E इज इक्वल्स टू एच एफ, ये भी वही सेम फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू एच एफ। चलो ये हुआ तुम्हारा एनर्जी ऑफ फोटॉन के बारे। इधर हम बताएं तुमको एनर्जी, यानी E समझ गई ना, ये E के बारे क्लियर है। अब हम आते हैं फाई के ऊपर, यानी कि वर्क फंक्शन के ऊपर। चलो अभी हम यहाँ पर तुमको वर्क फंक्शन के बारे में बताते हैं जल्दी से। अब हम तुमको यहाँ पर वर्क फंक्शन यानी कि फाई के बारे में बता रहे हैं। फाई का एक और सिंबल क्या है, W0, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए फोटॉन के साथ भागने में, या ऐसा फोटॉन के साथ भागने में नहीं बोलो, या ऐसा बोलो कि उस मेटल सरफेस से निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है।
अब देखो, अब ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा सिमिलर होगा। ये वर्क फंक्शन भी जो होगा ना, वो लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। सर यहाँ नॉट क्यों लगा रहे हैं, सर आप यहाँ पर नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पर जो वर्क फंक्शन को है ना, एक स्पेसिफिक टाइप का फ्रीक्वेंसी चाहिए, और उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा तुम लोग में से? जो वर्क फंक्शन है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम जोरदार नाम दिए हैं। कौन सा बोलो 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 जल्दी से, क्या बोली, बोलो बोलो। गुड, करेक्ट, थ्रेश शोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो स्पेलिंग सही है ना थ्रेशोल्ड का? गलत लिखे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और एक कांस्टेंट देते हैं एच, तो इस एच को क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये देखो ये आ गया तुम्हारा जोरदार फॉर्मूला वर्क फंक्शन का, ये फॉर्मूला आ गया वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन का और जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, दोनों का फॉर्मूला सिमिलर है। लेकिन रुक जाओ, रुको दोस्त, ये जो वर्क फंक्शन है क्यों सिमिलर है ना, क्योंकि वर्क भी एक टाइप का एनर्जी है और ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ये भी एनर्जी है, तो इसलिए फॉर्मूला सिमिलर टाइप का दिखता है। लेकिन यहां पर जो एफ नॉट है वो थ्रेशोल्ड है। सर थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब बताते हैं। जैसे मान लो कि जैसे यूट्यूब पे एक क्राइटेरिया होता है कि अगर तुमको अगर तुम अपना जो ये है, मतलब यूट्यूब का वहाँ पर जो एक पॉलिसी है कि अगर तुम 100 अगर जमा कर लेती हो, $100, तो अब तुम वहाँ से मतलब अपना बैंक अकाउंट में ये $100 को ट्रांसफ़र कर सकती हो। लेकिन $100 होना चाहिए, तभी उसको तुम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर जाओगी। और वहाँ पर लिखा रहता है कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो, कि कम से कम तुम्हारा जो यूट्यूब का चैनल है उसमें $100 बना होना चाहिए, तभी तुम वहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकती हो। तो ठीक वही चीज़ देखो यहाँ पर भी है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, लिमिट। उस लिमिट को अगर तुम ये कम करोगी, उस लिमिट से अगर कम रहोगी तो तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा। सर क्या काम नहीं बन पाएगा? अरे भाई वही काम, यहाँ पर ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है या मेटल सरफेस है, इससे हमको क्या निकालना है भाई, इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला काम नहीं हो पाएगा। यहां पर जो लाइट दे रही हो, ये तुम बताना नीतू, यहां पर जो तुम लाइट भेज रही हो, इस लाइट का फ्रीक्वेंसी है, इस लाइट का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। हर कलर का लाइट का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। वेवलेंथ होगा लाइट का, हाँ, इस लाइट का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा और कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो इस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट से, और ये जो वेवलेंथ को लैम्डा नॉट से और फ्रीक्वेंसी को, तो इसको क्या बोलते हैं अभी हम आते हैं उसके ऊपर। पहले ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है, ये फॉर्मूला वर्क फंक्शन का, ये फॉर्मूला एनर्जी का। अब जरा ये बताना, तुम बताना ये अमीशा, कि जो चैप्टर नंबर 8 था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हम लोग किसी भी सोर्स का स्पीड कैसे निकालते थे? क्या फॉर्मूला था स्पीड निकालने का? ये फॉर्मूला था, देखो न्यू लैम्डा, ये पढ़ी थी फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला था ना, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। या फिर इसी को लिखते थे c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, दोनों एक ही बात है। ये v का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये न्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखो यहां पर हम क्लियरली लिख दिए हैं कि फ्रीक्वेंसी का दो सिंबल है, f लिखो चाहे न्यू लिखो, दोनों ही किसका सिंबल है, फ्रीक्वेंसी का। f और न्यू दोनों फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, ठीक। तो यहां पर एक काम करो ना, यहां से f कितना आएगा बताओ तो, यहां से f कितना आएगा? देखो इसको मैं से डिवाइड कर दे रहे, ये अलग पार्ट हुआ। यहां से f कितना आएगा, f निकालोगी तो f निकालो, यहां से कितना आएगा, c बाई लैम्डा आएगा, c बाई लैम्डा आएगा f यहां से। अब इस f को यहां डाल दो, ये f का जो वैल्यू है इसको यहां डालो, तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। तो ये देखो एनर्जी ऑफ फोटोन का एक और फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ फोटोन का दो फॉर्मूला मिल गया। एक फॉर्मूला ये बड़ा फेमस है एच सी बाई लैम्डा, और वो भी एच एफ, दो फॉर्मूलाज मिल गया तुमको एनर्जी ऑफ फोटोन का। अब ये सारा जो तुमको जो हम वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बताएं और जो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बताएं, वो सबको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, जोरदार आइंस्टाइंस, क्या बोलते हैं इसको, जोरदार आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसको अलग अलग टाइप से अभी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी में कैसे लिखा है वो भी अभी हम लिखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, तुम लोग का लिख लिए। और इसके बारे में बताएंगे भाई, अभी तुमसे डिफिनेशन पूछता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, वो अभी हम बताएंगे तुमको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लिख लिए, हो गया।
देखो आगे, आगे देखो, आगे यहां पर ये ई का फॉर्मूला भी हम क्या निकाले थे जी, बोलो, एच सी बाई लैम्डा, और एक और क्या बताए थे, ई इज इक्वल्स टू न्यू, क्या बोले थे बोलो, न्यू एच, न्यू एच। और ये जो वर्क फंक्शन है इसका तो एक ही फॉर्मूला है, वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट भी लिखते हैं, और क्या इसका फॉर्मूला था, न्यू एच, न्यू एच। ये न्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये न्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, किसका सर, फ्रीक्वेंसी, लाइट का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो अब यहां पर इसको लिखा जाए एक बार, ई का वैल्यू डाल दो न्यू एच, फाई का वैल्यू कितना है, न्यू लैम्डा, तो फाई का वैल्यू डाल दो न्यू, एक मिनट, न्यू एच क्या लिखे हम, गलत लिख दिया, रुको 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 रुको, ये न्यू एच होगा ना, ये भी दोनों का सेम फॉर्मूला होता है ना भाई, ये दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस यहां पर क्या लिखोगी, चलो बताओ खुशबू, यहां पर क्या हमको सही करना पड़ेगा, उधर उस तरफ बोलो, क्या सही करोगी, एफ नॉट, हाँ एफ नॉट या फिर न्यू नॉट, क्योंकि ये जो वर्क फंक्शन है इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक, इसलिए न्यू नॉट, और यहां पर भी न्यू नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम बताए थे, क्या बताए थे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम वाला, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो न्यू एच माइनस न्यू नॉट एच इज इक्वल्स टू हाफ, ये एनसीईआरटी में देखो ऐसे ही लिखा है फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर मैक्स। अब यहाँ से देखो एच एच कॉमन जाएगा, अरे यार फिर उल्टा लिख दिए, हाँ ये यहाँ पर एच लिखेंगे ना, ये एच था, तो एच एच कॉमन जाएगा यहाँ से, तो न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहाँ पर क्या बाहर में बचेगा, एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो ये भी वही बात हुआ, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या हुआ, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये जो लिखा है इसको भी बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब अगर हम लोग ये वाला डाल दे, तब ये वाला डाल दे, तब कुछ और फॉर्मूला दिखेगा, ये वाला डाल देंगे तब कुछ और फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये डाल दो, ई के जगह इस बार ये डालो, ई के जगह इस बार ये डालो, क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू बोलो, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू, फाई का वैल्यू कितना, फाई का वैल्यू कितना, न्यू नॉट एच, न्यू नॉट एच, फाई यानी कि वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का तो एक ही वैल्यू है, न्यू नॉट एच यानी फॉर्मूला उसका एक ही है, वर्क फंक्शन का चेंज नहीं कर रहा है, और यहां पर प्लस क्या, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो यहां से अगर निकालोगी तो फिर इसको इधर भेज दो, तो एच सी बाई लैम्डा माइनस न्यू नॉट एच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो यहां से एच एच कॉमन लो भाई, तो कॉमन लोगी तो क्या होगा, सी बाई लैम्डा माइनस न्यू नॉट, और कॉमन गया एच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो ये भी एक तरीका हुआ लिखने का। तो ये देखो तीन तरीका है या सेम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, तीनों एक ही बात है, वो तीनों चीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को। अच्छा एक और चीज सुनना जी, एक और चीज सुनना, तुम बताना जरा खुशबू, ये जैसे ये न्यू नॉट को तुम क्या लिख सकती हो, न्यू नॉट को तुम क्या लिख सकती हो, न्यू नॉट को क्या लिख सकती हो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी का ऐसे फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, देखो ये हम लोग पढ़े हैं ना, C इज इक्वल्स टू क्या, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, पढ़े ना फॉर्मूला। तो अगर यहां से तुम C इज इक्वल्स टू न्यू नॉट इंटू लैम्डा नॉट नहीं हो सकता है जी, ये हो सकता है कि नहीं बताओ, है। तो यहां से अगर न्यू नॉट निकालोगी तो उसको क्या लिखोगी, C बाई लैम्डा नॉट, सही है, नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, ये वाला आ गया। तो यहां पर ये न्यू नॉट को तुम क्या लिख सकती हो, देखो ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हैं, न्यू नॉट को तुम ये भी तो लिख सकती हो, तो यानी कि न्यू नॉट की जगह तुम क्या लिख सकती हो, C बाई लैम्डा नॉट। चलो लैम्डा नॉट का मतलब बताओ, ये तुम नीतू, लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट क्या है, वेवलेंथ, लेकिन कौन सा, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ, जैसे होता है, जैसे हम न्यू नॉट बोल रहे हैं ना, न्यू नॉट को हम बोल रहे हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी,
अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताएंगे अभी, अभी 2 मिनट में बताएंगे अभी हम क्या होता है दोनों। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एक और क्या है, एक और लैम्डा नॉट, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अभी बताएंगे कि क्या होता है दोनों। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा एक और चीज यहां पर लिख लो जरा, इसको एकदम हैशटैग करके लिख लो, हैशटैग करके लिख लो इसको, हैशटैग करके ये लिखो कि जो तुम्हारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बड़ा धीरे हो रहा है और बड़ा तेज हो रहा है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन को घर छोड़ के भागना है तो बड़ा धीरे धीरे जाएगा कि बड़ा तेज जाएगा, जी बताओ, बड़ा धीरे धीरे जा रहा है कि बड़ा तेज, बोलो, अरे बोलो। कितना टाइम लग रहा है उसको जाने में? वाह 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 वाह, खुशबू भी फिजिक्स बना रही है अपने से। वाह 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 वाह, जोरदार। 1 सेकंड लगता होगा। तुम लोग तो वही वाला स्टोरी हो गया जी, लड़की घर छोड़ के भाग रही है, वही वाला हालत हो गया। 1 सेकंड नहीं लगता है। अच्छा लेकिन सही बात भी है, थोड़ा जल्दी भागना पड़ेगा ना उसको, अगर लेट करेगी इलेक्ट्रॉन घर से भागने तो पकड़ा जाएगी तब तो देखो इसको लगता है। देखो ये जो इंस्टैंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस प्रोसेस है। सर इंस्टैंटेनियस प्रोसेस मतलब अरे बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। रेडिएशन आया इलेक्ट्रॉन निकला, रेडिएशन आया इलेक्ट्रॉन निकला। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टैंटेनियस प्रोसेस है जिसमें जिसमें 10⁻⁹ सेकंड में, 10⁻⁹ सेकंड्स में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है मेटल सरफेस से। इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां से। आया समझ में? कितना होता है 10⁻⁹ सेकंड्स, ठीक है। तो अब ये तुम समझ गए हो ना, ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब एक काम करते हैं कि ये जो तुम्हारा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको हम जल्दी से अभी डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं जोरदार न्यूमेरिकल करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। चलो अभी जितना डिस्कशन किए उस हिसाब से जरा बताना क्या ये सही है। हम लोग अभी किसके बारे में बात करने वाले हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अरे यार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलो जरा ये बताना कि अभी जो एक रिलेशन हम लिखेंगे वो सही है कि नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ। अब सुनना जोरदार बात एकदम मेरा, अभी जो हम बताने वाले हैं जरा ये बताना कि ये जो मेटल सरफेस है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये जो मेटल सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है? बाहर निकलने वाला है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने वाला है उसको एक रेडिएशन चाहिए। यहां से रेडिएशन हम किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में भेज रहे हैं, ठीक है। यहां तक तो तुम्हारा एकदम क्लियर होगा कि रेडिएशन भेज रहे हैं, रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये सब ठीक है सर, ये सब हमको भी पता है, ठीक है। ये रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सब तुमको पता है। यहां पर जो हम लोग लाइट लेके आएंगे उस लाइट का कुछ वेवलेंथ होगा और कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब एक वेवलेंथ होना चाहिए और एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। कोई भी लाइट ऐसे ही नहीं ले आएंगे, कोई भी कलर का ले आए लाइट और ऐसे करके मार दिए मेटल सरफेस पे और बोले इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा है इससे, ऐसा नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके लिए बहुत सारा कंडीशन है। तो 2 कंडीशन पहले यहां पर कि जो लाइट का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और जो लाइट का वेवलेंथ होना चाहिए उसका कुछ एक सर्टेन वैल्यू होना चाहिए। सर वो पता कैसे चलेगा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी और कौन सा वेवलेंथ होना चाहिए? वो अभी हम बता रहे हैं कौन सा फ्रीक्वेंसी कौन सा वेवलेंथ। देखो सबसे पहले यहां पर उसके लिए समझना पड़ेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं? ऐसे F0 से या फिर न्यू नॉट से, और ये वेवलेंथ को तो खैर लैम्डा नॉट से, ठीक है। अब जरा हमको ये बताओ, तुम बताना ये खुशबू कि कौन सा, अब अभी 4 ऑप्शन दे दे, बताना कौन सा चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है
तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना। इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल सरफेस से निकलवाना है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताएं। बोलो कौन सा बात सही है इसमें से। फर्स्ट वाला सही है। तुम बताओ जरा ये शिखा कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे बताया एकदम क्लियरली बताया जाए तो फोर्थ वाला ही सही है, 100% करेक्ट। ये भी ऑप्शन सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन ये 100% करेक्ट है क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर वर्क फंक्शन के बराबर होगा तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तब भी इलेक्ट्रॉन को निकलवाना ही है ना, तो निकलवाने के लिए भाई इजेक्ट करवाने के लिए ये भी सही है। तो इसी कंडीशन का भी हम लोग यूज करेंगे, ये वाले कंडीशन का। ये कंडीशन सही है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो वर्क फंक्शन से या तो बड़ा होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालना है। और तुमको एनर्जी ऑफ फोटोन और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पता है? हाँ, दोनों का फॉर्मूला पता है। चलो उसी को यूज करेंगे और फिर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डिफिनेशन लिखवाएंगे। डिफिनेशन से पहले समझ लो कि क्या है चीज, उसके बाद देखो यहां से सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। ये तुम खुद बोली कि सर यही सही है। हाँ सही है। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बोलो भाई। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला ये होता है क्या? HF। अरे ये प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी होता है ना। ये तुमको समझ में आ रहा है नीतू? हाँ। अब देखो, अब ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू और ये फाई का फॉर्मूला क्या बताए थे? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला HF0। यहां पर हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं ना, तो इसलिए इसका बात करोगे तो F0 लगाना। H से H मर गया, तो क्या बचेगा यहां पर? F इज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट? F0। व्हाट इज F? फ्रीक्वेंसी। ये किसका फ्रीक्वेंसी है? फोटोन का। फोटोन में जो रेडिएशन आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी। और ये F0 क्या है? ये F0 इस सरफेस का फ्रीक्वेंसी है। सर कैसे? अरे भैया क्योंकि वर्क फंक्शन सरफेस का होता है ना। अरे ये F0 इस सरफेस का है क्योंकि वर्क फंक्शन सरफेस का होता है ना। हाँ, तो यहां पर F0 को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज F0? यहां लिखा हुआ भी है खैर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप जरा ये बताओ नीतू कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है कि मिनिमम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है कि मिनिमम? बोलो जल्दी बताओ। नहीं, गलत जवाब। अरे भैया मिनिमम है, देखो ना, इससे कम है ना। ये जो तुम्हारा फोटोन का फ्रीक्वेंसी है, सर फोटोन का फ्रीक्वेंसी कैसे हो सकता है? अरे भाई फोटोन कहां होता है? फोटोन तो लाइट में होता है और लाइट का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। हाँ, तो फोटोन का फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन से ये कम है ना, तो यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? मिनिमम। इसका वैल्यू कम होता है, मिनिमम होता है। कैसे आया? ये देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। बराबर भी हो सकता है, लेकिन उसका वैल्यू कम तो है ना। कम तो हो सकता है ना उससे। क्या उससे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यानी कि उससे कम है, उससे मिनिमम है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई ऐसा चीज है जो कि कम होना चाहिए। सर किससे कम होना चाहिए? एनर्जी ऑफ फोटोन से कम होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी के बारे हो गया। अब हम आते, ये हटा दे रहे हैं ना इधर वाला। अब हम आते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे। ये तो फ्रीक्वेंसी समझ गए कि हाँ मिनिमम होना चाहिए फॉर्मूला वाइज। अब हम आते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम होना चाहिए। देखो उसको जल्दी से। थ्रेशोल्ड, पहले फॉर्मूला लिखते हैं ये वाला। हम फॉर्मूला मेरा है, कौन है रे? मेरा आवाज आ रहा है ना? देखो उसका फोन आया। देखो यहां पर पहले एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, बढ़िया। अब ये हम लोग को पता है कि HF होता है ये, और ये ऐसे होता है। अच्छी बात है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा भाई।
अरे रे रे, हाँ इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना? ठीक, अब देखना यहाँ पर ये एफ का फॉर्मूला अभी हम क्या बताए थे, एफ का फॉर्मूला क्या बताए थे, देखो ये पढ़ाए थे ना फॉर्मूला, सी इज इक्वल्स टू, बोलो, सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, पढ़ाए थे ना? या फिर एफ लैम्डा भी लिख सकती हो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, एफ लैम्डा लिखो या चाहे न्यू लैम्डा लिखो, दोनों का मतलब सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा, सेम मतलब होगा दोनों का। देखो यहाँ पर सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो यहाँ से अगर तुम एफ निकालोगी तो एफ को क्या लिखोगी, सी बाई, एफ को क्या लिखोगी, सी बाई लैम्डा। बहुत फोन आ रहा है भाई, अरे यार, आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर ये h और f का वैल्यू क्या हम बताएं तुमको, c बाई लैम्डा, ये पहले ही बताया हुआ है इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इस f की जगह तुम डालोगी c बाई लैम्डा, सुनना भाई ध्यान से, नहीं तो ये समझ ही नहीं आएगा ये वाला, सुनना ध्यान से, c बाई लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू h को तो h रहने दो, और यहाँ एफ नॉट को क्या डालोगी, बोलो नीतू, एफ नॉट का वैल्यू क्या डालोगी, एफ नॉट को क्या डालोगी, अरे जल्दी बोलोगी, एफ नॉट को क्या डालोगी, मत, सी बाई लैम्डा नॉट ना, अरे जैसे एफ सी बाई लैम्डा होता है ना, तो अगर एफ नॉट निकालोगे तो क्या लिखोगी, सी बाई लैम्डा नॉट, तो सी बाई लैम्डा नॉट लिखोगी ना, समझी? और फिर तुम्हारा ये सी से ये सी कट जाएगा और एच से एच कट जाएगा, तो ये लैम्डा नॉट कहाँ जाएगा, अरे ये बचा ना, वन बाई लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई लैम्डा नॉट, तो ये लैम्डा नॉट को इधर भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा नॉट को इस तरफ, ये लैम्डा को इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा यहाँ से, लैम्डा नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा आएगा, बोलो। और ये लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होता है वो ये जो नॉर्मल वाला वेवलेंथ है, नॉर्मल वाला वेवलेंथ है, नॉर्मल वाला किसका, अरे फोटोन का, ये फोटोन का वेवलेंथ है ना, और ये किसका वेवलेंथ है, ये वाला, ये उस मेटल सरफेस का, ये जो वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, ये मेटल सरफेस का है, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखो मैक्सिमम होता है, बड़ा आ रहा है देखो उससे, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, लेकिन जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो क्या आता है, मैक्सिमम। अरे आया समझ में? तो ये क्या है, थ्रेशोल्ड, सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो कि क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम लोग जोरदार डिफिनेशन में लिख लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल देखते करते हैं इसको लिख लेते हैं डिफिनेशन में अब। यानी कि तुमको ये समझ में आया कि जो लाइट आने वाला है, जो लाइट आने वाला है मेटल सरफेस से टकराने वाला है आकर के, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, जो लाइट आने वाला है उस लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए मिनिमम, और उस लाइट का वेवलेंथ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। लाइट का जो लाइट आने वाला है उसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम, और लाइट का जो वेवलेंथ है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ये रहा उसका सबूत, ये रहा सबूत। ठीक है, सब डिपेंड कर रहा है ये एनर्जी ऑफ फोटोन पे। फोटोन के बारे में ऐसे हम लोग को पढ़ना भी है, अगले क्लास में फोटोन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो हम लिखवा देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हाँ देखो, जोरदार टाइप से एकदम। सबसे पहले यहां पर फिर से मेरा वही पुराना जोरदार मेटल सरफेस, और इस मेटल सरफेस में क्या चिपका हुआ है, इलेक्ट्रॉन। इस मेटल सरफेस पे क्या चिपका हुआ है, इलेक्ट्रॉन। और यहां से कौन आएगा, तुमको पता है कौन आएगा, बोलो बोलो कौन आएगा, अरे फोटोन। अरे कौन आएगा, अरे फोटोन। और फोटोन ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आएगा, और इलेक्ट्रॉन इसको क्या बोल, फोटोन पहले क्या बोलेगा इलेक्ट्रॉन को, चलेगी। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा हाँ चलेगी तुम्हारे साथ, लेकिन कुछ एनर्जी चाहिए उसके लिए, और वो एनर्जी जो फोटोन इसको देगा उससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन तुम ये जो रेडिएशन यानी कि जो तुम लाइट लोगी, ये जो लाइट, अरे फोटोन क्या है, फोटोन वो है जो लाइट के अंदर है। लाइट का पार्टिकल्स जो होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसी को तो फोटोन बोलते हैं अरे कौन है रे ये, हाँ देखो, लाइट का जो पार्टिकल्स है, लाइट का जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, उसी में तो फोटोन प्रेजेंट है।
तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरा फोटोन है, यहाँ पर जो ये रेडिएशन आ रहा है, इस रेडिएशन का सुनना ध्यान से, ये जो रेडिएशन आ रहा है यानी कि जो लाइट आ रहा है, ये जो लाइट है उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा और कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी, जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक वेवलेंथ चाहिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखना यहाँ पर जोरदार, यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, सुनो सुनो, ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस का जो हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, हाँ सुनो, आवाज आ रहा है ना मेरा? देखो यहां पर जब ये जो तुम रेडिएशन लेके आ रही हो, इस रेडिएशन को कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा और कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। अब जो ये रेडिएशन है, इसका एक मिनिमम वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी के लिए इस सरफेस का। देखो इस सरफेस के पास एक एफ नॉट है और इस सरफेस के पास एक लैम्डा नॉट है। सर इस सरफेस के पास दो चीज है, इस सरफेस के पास एक फ्रीक्वेंसी है, यानी इस सरफेस के पास एक फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए मिनिमम एफ नॉट, और एक वेवलेंथ क्या चाहिए मिनिमम लैम्डा नॉट। अगर तुम ये एफ नॉट और लैम्डा नॉट इससे कम वैल्यू का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाला लाइट लेके आती हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, तुम जो रेडिएशन लेके आ रही हो, अगर इस रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर इस रेडिएशन का जो देखना यहां पर जोरदार, अगर यहां पर जो इस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है वो उसका मिनिमम कुछ ना कुछ वैल्यू है, मान लो ये फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, मान लो, सुनो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू कितना है 5 हर्ट्ज, कितना है 5 हर्ट्ज, एग्जांपल ले रहे हैं, और तुम यहां पर जो लाइट लेके आ रही हो उस लाइट का फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज से कम है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और उस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, आराम से निकल जाए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना मिनिमम होता है। मिनिमम सर कैसे होता है वो पीछे अभी हम बता दिए, पीछे बताए ना अभी कि इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मिनिमम ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास जो लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम एफ बोलते हैं, ये जो लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी एफ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। बोलो कौन बड़ा होगा? खुशबू बोलो, दोनों में से कौन बड़ा होगा? बोलो दोनों में से, ये दोनों में से कौन सा फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा? लाइट जो लेके आ रही है उसका या फिर ये एफ नॉट, कौन बड़ा होगा? बोलो कौन बड़ा होगा? दोनों में से कौन बड़ा होगा? ये वाला फ्रीक्वेंसी। इक्वल टू भी लगा लेते हैं ना यहाँ पर, इक्वल टू भी, इक्वल भी रहेगा तब भी काम बन जाएगा। लेकिन अगर कम हो, देखो क्या लिखा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी लेके आई, अगर इस एफ नॉट से कम, मतलब ये 5 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट लेके आई, तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा। वही लिखा हुआ है देखो, बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो क्या रहा है? ये दानिया, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है उसमें हो क्या रहा है एक्चुअली? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो परफॉर्म हो रहा है उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन का सरफेस से बाहर निकलना बंद हो जाएगा अगर तुम ये जो एफ नॉट है, इस एफ नॉट से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट ले लोगी। समझी? अभी समझ में आया ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि नहीं आया? आया समझ में? आ गया। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उल्टा है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखो, ये जो लाइट लेके आ रही हो, ये जो तुम लाइट लेके आ रही हो, इसका, इस लाइट का मान लो वेवलेंथ है लैम्डा। कितना वेवलेंथ है? लैम्डा। और ये जो प्लेट है मेटल का, इसका जो वेवलेंथ है, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को वेवलेंथ चाहिए लैम्डा नॉट। बाहर निकलने के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, वैसे ही उनको वेवलेंथ भी चाहिए। तो वो वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या लिखा है? मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मान लो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू है, मान लो ऐसे ही मैग्नीट्यूड ले रहे 10, ऐसे ही मैग्नीट्यूड लिए, ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इसको 10 लिए। वेवलेंथ को ऐसे हम लोग किस में मेजर करते हैं? वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, है ना? वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। कि कोई और यूनिट होता है वेवलेंथ का? बोलो, वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं? बोलो, एमस्ट्रॉन्ग में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, है ना? नैनोमीटर में मेजर करते हैं। वेवलेंथ को मेजर करने का बहुत सारा, हम चलो मीटर में मेजर कर रहे हैं। तो अभी हम कितना बोल रहे हैं? अरे ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू कितना बोले रे? कितना? 10 मीटर। कितना बोल रहे हैं? 10 मीटर। अगर तुम इससे कम वेवलेंथ का लाइट लेके आओगी, मान लो तुम 9 मीटर वेवलेंथ का लाइट लेके आ गई, एग्जाम्पल है बस ये, इसको दिल पे मत लेना। 9 मीटर का लाइट लेके आ गई, और यहां पर इलेक्ट्रॉन को कितना वेवलेंथ चाहिए था? कितना चाहिए था? 10। तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? ये दानिया, यहां पर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन को चाहिए था 10, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो चाहिए था वो 10 था, और हम लेके आ रहे हैं 9, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा? बोलो,
बोलो बोलो। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, 10 से ज्यादा होना पड़ेगा। हम तो 10 से बिलो चल गए ना, अरे 9 चल गए, देखो वही तो लिखा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच, अगर इस 10 से कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 10 से ज्यादा ही होना पड़ेगा। फिर तुम बोलोगे सर ये मैक्सिमम मिनिमम क्यों लिखते हैं? वो मैथमेटिकली हम फॉर्मूला निकालें, ये बताया ना, ये मैक्सिमम, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका रिलेशन क्या आता था, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट, इसमें ये रिलेशन आता था। लेकिन इसमें रिलेशन क्या आता है बोलो भाई, इसमें क्या रिलेशन आता है, बोलो बोलो बोलो, लैम्डा नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा, इसमें रिलेशन उल्टा पड़ जाता है, इसका रिलेशन कुछ और इसका कुछ और, उल्टा उल्टा रिलेशन पड़ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लगभग। अब बस हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना है, जितना फॉर्मूलाज लिखे हैं ना उसके ऊपर बस न्यूमेरिकल बनाना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे न्यूमेरिकल, जो बच गया ना, हम करवाने ही वाले थे ऐसे, बट न्यूमेरिकल अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल है उसको अगले क्लास में करेंगे। बाय।